हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। बात खरखोदा शहर की करते हैं। खरखोदा शहर में पानी निकासी की समस्या जब भी सामने आती है और खड़ी रहती है और प्रशासन इसमें लगातार फेल साबित हो रहा है। प्रशासन ने एक प्लान किया था और इसमें जो ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन रहे पीछे राजवीर दहिया जी, इन्होंने और खरखोदा विधायक ने और ख़ासतौर पर जो प्रीतम खोखर है, इन्होंने एक खट्टर साहब से मिलकर एक प्लान बनाने की अपील की थी कि खरखोदा की पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से विधिवत हो, प्लानिंग के तहत हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करीब 11 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी थी और उसी बिहाफ पे पिछले 1 वर्ष से कार्य भी चला हुआ है। जो एसडीएम थी उस दौरान डॉक्टर अनमोल, उन्होंने ये प्लानिंग को हरी झंडी दिलाई थी और जिसके चलते पब्लिक हेल्थ यहाँ काम कर रहा है। तहसील के पास, तहसील के साइड में और जो बस स्टैंड के पीछे वाला जो तालाब है, वहाँ बूस्टर लगाने की बात हुई थी। कहा गया था कि यहाँ से बूस्टर के जरिए पानी को शिफ्ट किया जाएगा रोहतक मटिंडू टी पॉइंट तक और वहाँ से एक ड्रेन बनाई जाएगी जो ड्रेन नंबर 6 पानी निकासी की ड्रेन है, बाईपास के जरिए वहाँ पर डलेगी। वो काम चला हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो काम इस वर्ष पूरा हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर ही अगली बारिश का पानी वो वहाँ से जाएगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन तब तक क्या व्यवस्था है इसका ना तो नगर पालिका के पास कोई जवाब है और ना ही पब्लिक हेल्थ या प्रशासन के पास कोई जवाब है। एक बारिश में ही, अब हाल ही में 15 से भी कम mm बारिश खरखोदा में हुई है, लेकिन खरखोदा का दिल्ली रोड, रोहतक रोड जो कि मेन रोड है पूरी, और सोनीपत तहसील के सामने, ये सभी जगह पानी ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ अब दिक्कतें बढ़ गई हैं, लोगों का आना जाना भी परेशानी का सबब है। आसपास की जो कॉलोनी है वहाँ से व्यक्ति गुजर नहीं रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है और ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ की सीवरेज व्यवस्था है वो पहले ही जवाब दे चुकी है। वो ओवरफ्लो रहते हैं या फिर वो डैमेज हो चुके हैं। अब एक चर्चा ये भी थी कि पूरे ही खरखोदा के जो मैन होल है इनको डैमेज करने की तैयारी है और नए सिरे से। लेकिन इस तरह से कब तक खाना पूर्ति चलती रहेगी, सरकार को चूना कब तक लगता रहेगा। करोड़ों रुपए की राशि खरखोदा में निकासी के नाम पर खर्च की जा चुकी है, जो आम जनता का पैसा है, इस तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब ज़रूरत है स्थायी इंतजामों की, वो कैसे हों इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बात चाहे तालाबों की हो या नालों की हो या नालियों की हो, सब की एक अच्छे से प्लानिंग हो और उस दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। नाले भरे रहते हैं, जबकि सफाई की बात करें तो नगर पालिका पर करीब 30 से 35 सफाई कर्मचारी हैं जो व्यवस्था देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कहाँ चूक है, ये चूक ढूंढने की आवश्यकता है। इस तरफ खरखोदा विधायक पवन खरखोदा खास नज़रें लगाए हुए हैं और प्लानिंग में बदलाव भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उनका कहना है कि वो देख रहे हैं, अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसे बख्शेंगे नहीं, इस तरह का है। पूरे खरखोदा में एक अच्छी ट्यूनिंग के हिसाब से फिलहाल विधायक जी काम करा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि खरखोदा के जो मुख्य नाले हैं, रोहतक रोड, मटिंडू रोड, थाना कला रोड और बरोना रोड, सांपला रोड और दिल्ली रोड, ये रोड हैं। अगर नालों की बात करें तो करीब 12 नाले बनते हैं। 12 नालों में 12 कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाए, एक कर्मचारी की, सिर्फ ये देख रेख करे कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, तो इससे भी काफ़ी राहत मिल सकती है। सफाई व्यवस्था में और निकासी में लाभ मिल सकता है, लेकिन इस तरफ अभी कोई ध्यान फिलहाल नहीं है, जिसके चलते नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और लोगों को समस्याएं सामने आ रही हैं। इसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खरखोदा के विभिन्न 2 स्थानों से 2 युवकों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पहले मामले में क्राइम
सेक्टर 7 सोनीपत की टीम खरखोदा बाईपास पर बस स्टॉप के पास हसनगढ़ के रहने वाले सौरभ को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और एक गोली भी बरामद की गई है। दूसरे मामले में खरखोदा क्राइम यूनिट की टीम ने खरखोदा सापला मार्ग पर एक युवक को पकड़ा है और उसके कब्जे से भी इसी तरीके से एक गोली और अवैध पिस्तौल बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान बरोना रोड खरखोदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले शुभम के रूप में हुई है। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI खरखोदा में रोजगार मेले का आयोजन प्रधानाचार्य संदीप कुमार अहलावत की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर 13 ITI के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने हिस्सा लिया और जिसमें 83 स्टूडेंट को या प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस के तौर के लिए चयनित किया गया है, जबकि 29 को जॉब ऑफर की गई है। उनकी नौकरी के लिए उन्हें बुलाया गया है। इस मौके पर राजेंद्र नांदल, शमशेर वर्ग अनुदेशक जोगेंद्र, राजेश गौतम सहित विभिन्न स्टाफ उपस्थित रहा। खरखोदा शहर के राजकीय PM श्री विद्यालय में प्राचार्य निर्मल धनेरवाल की अध्यक्षता में विद्यार्थियों को भारतीय मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए एक गतिविधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता व सुलेख प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय मानक निकाय के विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से जागरूकता का संदेश देते हुए ज्ञान का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से रिसोर्स पर्सन प्रवीण ने विद्यार्थियों को स्लाइड व स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के मानकों की पहचान कराई। इस प्रतियोगिता में प्रियांशुन प्रथम, सहबाज द्वितीय, उज्जवल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख प्रतियोगिता में जतिन ने पहला, वंश ने दूसरा, प्रिंस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य निर्मल धनेरवाल ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिसाना में अध्यापक मंजीत द्वारा हर वर्ष अपनी बेटी के जन्मदिन पर विद्यालय में प्रोग्राम किया जाता है और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ जन्मदिन उसका मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि खरखोदा विधायक पवन खरखोदा और GVM कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला का वहां पर समस्त स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया और फूल मालाओं से पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित किया और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बैग, बुक्स और अन्य सामग्री इस मौके पर वितरित की गई। प्रीति को जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर गांव के सरपंच व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और इंचार्ज राकेश, मंजीत और नवीन भी उपस्थित रहे। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।